ऋषभ, ऋषभ दरवाजा खोल बेटा। ऋषभ, ऋषभ दरवाजा खोल। ऋषभ, क्या हुआ माँ? ऋषभ तू चल मेरे साथ। पता नहीं मम्मी जी को अचानक क्या हो गया, उनकी चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं क्या ना करूं। टेंशन मत लो, मैं 1 मिनट, मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? 1 मिनट रुको। तू कर क्या रहा है मॉम, ऋषभ? डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ। 1 मिनट, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। ऋषभ उनको बोलो जल्दी आए। डॉक्टर ऋषभ बोल रहा हूँ मैं। डॉक्टर, अचानक से ना दादी को चेस्ट पेन हो रहा है, प्लीज आप जल्दी से घर आ जाइए ना। ओके, थैंक यू। डॉक्टर आ रहे हैं, मैं दादी को ऋषभ, देखता हूँ। मम्मी जी मेरी रूम में। हाँ, आप बेटा कौन सा प्यार? कौन सा प्यार? कोई प्यार व्यार नहीं है यहां पर। नफरत में प्यार को लपेट के परोस रहा है ये सबको। वो होगा कभी तुझे प्रीता जी से प्यार, पर अब प्यार नहीं है, तू नफरत करता है प्रीता जी से, और मैं जानता हूं ये बात। फेंक रहा है ये, मैं नहीं मानता इससे अरे प्यार तेरा को। मानने ना मानने से क्या होता है? तू माने ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? फर्क बस मुझे उस लड़की का पड़ता है जिससे मेरी शादी हुई है, जिससे मैं प्यार करता हूं। तो करण, तुमने ये जानने की कोशिश की कि क्या प्रीता की रजामंदी है इसमें? मैं जानता हूं प्रीता, मैं जानता हूं कि जब सहरे के पीछे तुमने मुझे देखा तो तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा, झटका लगा होगा। जायज भी है। मैंने काम ही ऐसा किया, सही किया लेकिन गलत तरीके से किया। तुम्हें याद है प्रीता, तुम्हें याद है पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले जब हम लोग रास्ते में मिले थे, मैंने तुमसे कहा था दैट आई हेट यू, नफरत करता हूं तुमसे। और शायद ही मैंने पहली बार नहीं कहा था, मैंने कई बार तुमसे ये बात बोली दैट आई हेट यू, नफरत करता हूं तुमसे, लेकिन हर बार घर जाकर सोचता था कि मैंने ऐसा क्यों कहा, और अगर कहा तो हर वक्त तुम्हारे बारे में क्यों सोचता हूं। मेरे दिल, मेरे दिमाग, मेरे ख्यालों में हमेशा तुम क्यों रहती हो? लड़कियां दीवानी है मेरी, लेकिन मेरी लाइफ में कोई लड़की क्यों नहीं है? हाँ, दुनिया के लिए आई एम द फेमस करण लूथरा, लेकिन मेरी लाइफ में कोई क्यों नहीं है? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, प्रीता। प्रीता, तुम जानती हो जब कोई लड़का किसी लड़की की सगाई तोड़ता है ना, इसका मतलब सिर्फ एक होता है कि वो लड़का उस लड़की से प्यार करता है। ऋषभ ने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी फीलिंग्स किसी को जता नहीं पाता। सही कहा था उसने, मुझे अपनी फीलिंग्स जताना ही नहीं आता। मुझे एहसास ही नहीं था जब तक तुमसे मिला नहीं था कि प्यार क्या होता है। मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे लिए जो मेरी फीलिंग्स हैं उसे प्यार कहते हैं। तो जताता कैसे? लेकिन जब डू और डाई की सिचुएशन आई ना, तो प्यार करना भी आ गया और जताना भी। तो आज मैं तुमसे कहता हूं, प्रीता अरोड़ा, आई थी करण लूथरा। मेरी हर धड़कन में तुम हो,
जिससे भी बात करता हूँ तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। तुम्हें सोचता हूँ, तुम्हारे बगैर एक पल भी जी नहीं सकता। आज मुझे पता चला कि जो मेरी फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए, उसे प्यार कहते हैं। ये सोच के ही दम निकल जाता है कि तुम किसी और की ना हो जाओ। यस प्रीता, लड़ाई भी दम से, जुदाई भी दम से। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। एंड आई एम सॉरी जिस तरीके से मैंने शादी की, लेकिन हर सवाल, हर जवाब, हर किंतु परंतु, इन सब से सिर्फ एक ही चीज पड़ी है। आई लव यू प्रीता, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे कैसे देख रहे हैं? जो मेरी फीलिंग्स थी मैंने सबको बता दी। जिसे समझ में आई उसे समझ में आई, जिसे ना आई वो ना समझ। लेकिन एक बात है कि जिसके पास यहाँ दिल है ना, उसे मेरा एक एक लफ्ज समझ में आया होगा, राइट? मेरा हाथ थाम लो प्रीता, वादा करता हूँ जिंदगी भर ये हाथ छोड़ूंगा नहीं। Guys, isn't this romantic? I mean, करण सर ने अपनी सारी दिल की बातें दिल खोल कर रख दी है हम सबके सामने। सबको पता चल गया है, सबने देख लिया है, और सबकी आंखों में हमने भी देख लिया कि करण सर के प्यार पे लोगों को कितना विश्वास है। और इतना प्यार करने वाला जो मिला है, तो ऑफ कोर्स विश्वास क्यों ना हो? अरे जब मुझे विश्वास हो सकता है तो आप लोगों को तो होगा ही ना। So, ladies and gentlemen, आज मैं सृष्टि अरोड़ा, मैं आज पूरी दुनिया के सामने अनाउंस करती हूँ कि मैंने अपने करण सर उर्फ दी करण लूथरा को फाइनली अपना जीजू मान लिया है। I trust you, करण सर। मुझे पता है आप मेरी दी को बहुत खुश रखेंगे, क्योंकि जितना आप दी को प्यार करते हो ना, उतना कोई और कर ही नहीं सकता। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं आज। अरे पता है ऊपर वाले से कितनी दुआएं मांगी थी कि मेरी दी की शादी करण सर से हो जाए, और देखो आज मेरी विश पूरी हो गई। मुझे लगता है भगवान जी भी यही चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो जाए।